एक ऐसा मंदिर जो साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने स्वयं उसमें साक्षात नारायण भगवान आकर के निवास करते हैं। एक ऐसा कुंड जिसमें से निरंतर गर्म पानी की धारा बहती रहती है और वह हिमालय की बर्फों के बीच में बसा हुआ है। एक ऐसा वृक्ष जो स्वयं माँ लक्ष्मी जी का रूप है। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है द लॉजिक कथा के अंदर, और ये पहली वीडियो हमारी होने वाली है श्री बद्रीनाथ टेम्पल के ऊपर। उत्तराखंड के एक चमोली जिले में स्थित देवभूमि पर ये श्री बद्रीनाथ टेम्पल बना हुआ है। मान्यताओं के अनुसार ये कभी शिव भगवान का धाम हुआ करता था, जो कि हमारे नारायण भगवान यानी कि विष्णु भगवान जी ने लीला रच करके उसको अपना बना लिया था। और ठीक अलकनंदा नदी के किनारे पर यह प्राचीन बद्रीनाथ धाम स्थित है। माना जाता है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर यहाँ पर आराम कर रहे हैं, तो महर्षि नारद ने उन्हें जगा दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए शांत जगह की तलाश में हिमालय का रुख किया। और तपस्या के लिए जगह ढूंढते ढूंढते उनका मन बद्रीनाथ नामक एक स्थान ने मोह लिया। शिव जी से बद्रीनाथ धाम लेना विष्णु जी के लिए इतना भी आसान नहीं था। भगवान विष्णु ने एक ऐसी योजना बनाई जिसके आगे शिव जी का क्रोध भी फीका पड़ गया। भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए विष्णु जी ने एक बच्चे का रूप धारण किया और वे भगवान शिव की कुटिया के दरवाजे के पास जाकर रोने लगे। और माता पार्वती ने जैसे ही विष्णु जी को बच्चे के रूप में रोता हुआ देखा तो माता पार्वती से रुका नहीं गया, और भगवान शिव जी के मना करने पर भी वे नहीं मानी और उन्हें अपनी गोद में अंदर ले आई। और थोड़ी देर बाद विष्णु जी को माता पार्वती चुप करवा देती हैं और उनको सुला करके भगवान शिव के साथ पास के ही कुंड में स्नान करने चली जाती हैं। परंतु उन्हें क्या पता था ये सब विष्णु भगवान की लीला है, जो कि उन्हें बद्रीनाथ धाम छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव कुंड से स्नान करने के बाद लौट करके वापस आते हैं तो वे देखते हैं उनकी कुटिया का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद है, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि ये सब विष्णु जी की लीला है जो उन्हें इस धाम को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हमें ये बद्रीनाथ धाम छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस प्रकार से माता पार्वती और शिव जी ने बद्रीनाथ धाम को छोड़ दिया और जाकर के केदारनाथ में अपना धाम बसाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए आए थे और उनका मन यहाँ इस जगह ने मोह लिया था। जब विष्णु भगवान अपनी तपस्या में लीन थे तो विष्णु भगवान के ऊपर बहुत सारी बर्फ पड़ने लगी थी, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया था। विष्णु भगवान की तपस्या भंग ना हो या उनकी तपस्या में कोई बाधा ना हो, इसको बचाने के लिए माता लक्ष्मी जी ने स्वयं बद्री नामक वृक्ष का रूप धारण किया और जभी से इस जगह का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की कुछ विशेषताएं और चमत्कारों के बारे में। माना जाता है कि मंदिर लगभग 10,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां कठिन रास्ते से होकर पहुंचते हैं और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर जो मुख्य गर्भ में मूर्ति रखी हुई है वह काले पत्थर से बनी भगवान बद्री नारायण की मूर्ति है, जो कि शालग्राम शिला के नाम से भी जानी जाती है। एक और रहस्य इस मंदिर का ये है, जब मंदिर 6 महीने के लिए सर्दियों में बंद कर दिया जाता है तो पुजारी इसके अंदर एक दीपक जला के रखते हैं और ताला लगा दिया जाता है। अगले वर्ष जब पट खोले जाते हैं मंदिर के तो दीपक वैसे का वैसे ही जलता हुआ मिलता है जैसे कि ठीक सर्दियों से 6 महीने पहले जला करके रखा गया था। और इसका दूसरा रहस्य ये है कि जब मंदिर के 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं तो ना तो कोई मकड़ी का जाला देखने को मिलता है, ना ही किसी प्रकार की धूल और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा। अब बात करते हैं तपोभूमि और आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक तपोभूमि भी है, और तपोभूमि के साथ साथ ये एक धाम भी है। कहा जाता है यहाँ नर नारायण ऋषि ने सहस्त्र वर्षों तक तप किया। यह स्थान मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग है। यहाँ के पास स्थित नीलकंठ पर्वत, तृप्त कुंड और नारद शिला जैसे स्थान आज भी रहस्य और श्रद्धा का संगम है। चलिए अब बात करते हैं आज का बद्रीनाथ और उसकी आस्था के बारे में।
भले ही आज मनुष्य के द्वारा कितनी ही टेक्नोलॉजी इस दुनिया में ला दी गई हो या मंदिर के आसपास भी कितनी ही टेक्नोलॉजी ला दी गई हो, परंतु जो आज भी श्रद्धा और परंपरा है वो वैसे की वैसी ही है। भारत के हर कोने से, हर वर्ष से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ आकर इंसान धर्म, संस्कार और आत्मा के गहरे अर्थ को समझता है। बद्रीनाथ के अंदर कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो सबसे प्रमुख हैं। एक त्योहार इसमें माता मूर्ति का मेला है, जो धरती पर गंगा नदी के अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर अपनी भक्ति भाव के साथ हमेशा हर साल जाते हैं, जब जब मंदिर के कपाट 6 महीने में खुलते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फेवरेट पार्ट जरूर से कमेंट करना और वीडियो को लाइक तो जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा।